कम इन सर? प्लीज कम नेहा। सर, मुझे आपने बुलाया? सब ठीक तो है ना? मैं क्लास ले रही थी और बीच में अचानक से। नेहा, तुम बहुत ही होनहार शिक्षक हो और मुझे तुम पे नाज है। तुम्हें स्कूल से खोना किसी भी स्कूल के लिए बहुत खेद की बात है। मैं कुछ समझी नहीं सर, सब ठीक तो है ना? नहीं नेहा, नेताजी की भांजी का यहाँ इसी स्कूल में तबादला हो गया है और उसके कारण तुम्हारा तबादला करने के ऑर्डर आ गए हैं। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो गलत है। मैं इस स्कूल को कितना आगे लेकर आई हूँ। मेरी क्लास के सब बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, फिर भी। ये मेरे स्कूल की बदकिस्मती है नेहा। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट नेहा। ये लो तुम्हारा ट्रांसफर लेटर। तुम्हें मुझपुर गांव जिला मिर्जापुर में तबादला मिला है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं चलती हूँ। नेहा अपनी क्लास के बच्चों को अलविदा कहने जाती है और जब बच्चों को अपनी पसंदीदा टीचर के जाने का पता चलता है तो सब बच्चे भावुक हो जाते हैं और बेहद दुखी हो जाते हैं। अगले दिन नेहा सब सामान बांधकर मूचपुर के लिए बस ले लेती है। सारे रास्ते उसे अपने स्कूल का ही ख्याल आता रहता है, जिसके कारण उसकी आंखों में बार बार पानी आ जाता है। पर नेहा को बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी किस्मत कितने खतरनाक मोड़ लेने जा रही है। मूचपुर मूचपुर मूचपुर, चलो चलो जल्दी चलो, ज्यादा बस रुकी तो बस की भी मूछ आ जाएगी। नेहा बस से उतरती है और बस निकल जाती है। नेहा अपने ही ख्यालों में खोई किसी की बात नहीं सुनती और वहीं बस स्टैंड पर सरपंच जी का वेट करने लग जाती है। लगता है किस्मत को ये ही मंजूर था। शायद यहाँ के लोग खूब खड़ूस होंगे। चलो देखते हैं। आइए नेहा जी, आपका स्वागत है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं सरपंच जी, बिल्कुल नहीं। आइए, आपको आपका कमरा दिखा दूं। स्कूल आप कल देख लीजिएगा। जी सरपंच जी, अभी थक भी गई हूँ। अगले दिन सुबह होती है और नेहा सुबह की सैर करने निकलती है। गांव का स्वच्छ वातावरण उसे अच्छा लगने लगता है और वो पक्षियों की चहचहाने की आवाज, नदी के पानी की आवाज में जैसे सुकून पाती हुई खो जाती है। अचानक कुछ औरतें लंबे लंबे घूंघट ओढ़े नदी पर पानी भरने आती हैं। उनके साथ उनके बच्चे होते हैं। पर ये क्या, इतने छोटे छोटे बच्चों ने मूछें क्यों लगा रखी हैं? नेहा को जैसे काफी अरसे बाद हंसी आ जाती है। लगता है यहाँ के स्कूल में काफी थिएटर होता है और बच्चे भी खूब किरदार निभाते हैं। अचानक एक महिला का घूंघट गिर जाता है और उसका चेहरा दिखने लग जाता है। हे राम, ये क्या, इस औरत की भी मूंछ है? नेहा को चिल्लाते सुन बाकी औरतें भी घूंघट हटा लेती हैं। हे राम, ये कहाँ आ गई मैं? ये कैसा गांव है? यहाँ तो सबकी डराने वाली मूंछें हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं अभी वापस जाती हूँ। नेहा को भागकर घर जाते सरपंच देख लेता है। उसे अनुमान हो जाता है कि टीचर जी गांव के रहस्य से डर गई हैं। टीचर जी को सच बताना होगा, वरना मेरे गांव का भविष्य खराब हो सकता है। सरपंच की पत्नी और बेटी ने घूंघट ओढ़ रखा है। नेहा अपने सामान के साथ दरवाजा खोलती है क्योंकि वो जाने के लिए तैयार होती है। नेहा को जाते देख सरपंच, उसकी पत्नी और बेटी हाथ जोड़कर नेहा के आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। नेहा जी, मेरे गांव से मत जाइए। मेरे गांव के बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। यहाँ कोई शिक्षक नहीं रहता। आपसे विनती है मेरी। नेहा जी, आप कृपया हमारी बात तो सुने, फिर आप जो कहेंगी हम मान लेंगे। आपको जाने से नहीं रोकेंगे। आपका फैसला हमारा फैसला होगा, पर हमारी बात सुन लीजिए। हम खुद इस सब से बहुत परेशान हैं और अत्यंत दुखी भी। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। नेहा सरपंच के परिवार की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है और खुद को संभालती है। गहरी सांस लेते हुए वो अपना सामान साइड में रख देती है।
ठीक है सरपंच जी, आइए अंदर आइए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। आइए अंदर आइए। नेहा जी, आपको सच पहले ही बता देना चाहिए था, पर शायद अब वक्त आ गया है सच बताने का। सरपंच अपनी पत्नी और बेटी को इशारा करता है और वो घूंघट हटा लेती हैं। उनके चेहरे देखकर नेहा बहुत डर जाती है और चीख उठती है। सरपंच की पत्नी और उसकी बेटी के भी मूछें होती हैं, जो नेहा को डराने के लिए काफी होती हैं। नहीं, दूर हटो मुझसे, मुझे कोई यहाँ से निकालो, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसकी चीख सुनकर सरपंच की बेटी रो पड़ती है और उसे रोता देख सरपंच और उसकी पत्नी भी रोने लग जाते हैं। आप जा सकती हैं, हमें आपका फैसला मंजूर है। सरपंच अपनी पगड़ी नेहा के पैरों में रखकर उससे भीख मांगते हुए उनकी बात सुनने की प्रार्थना करता है। नेहा जी, हम भी इंसान ही हैं, कोई भूत या राक्षस नहीं है और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। कृपया हमारी बात सुन लो, हमें सच में आपकी मदद चाहिए। नेहा को उन पर दया आ जाती है और वो डरते हुए कहती है, सरपंच जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सरपंच ने लंबी सांस लेते हुए कहना शुरू किया। ये कहानी बहुत पुरानी है। इस गांव पर एक श्राप है। पहले ऐसा नहीं था, सब कुछ सामान्य था। हम सब लोगों के पूर्वज इस गांव में बहुत खुशी और प्यार से रहते थे। बहुत साल पहले हमारे पूर्व सरपंच ने ये स्कूल खोलकर गांव के लिए एक नेक काम की शुरुआत की। गांव वालों, आज से हमारे गांव की मूंछ हमेशा के लिए ऊपर हो गई है, क्योंकि गांव में आप सबके सहयोग से स्कूल का शुभारंभ हुआ है। आप सब अपने बच्चों को स्कूल भेजो और गांव की तरक्की में योगदान दो। हमें अपने गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिलाना है और ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए। मैं इस गांव को एक अनमोल हीरा भी देना चाहता हूँ और वो है इस स्कूल की पहली अध्यापिका, जो मेरे दोस्त की बेटी है। ये है सुमन, जो विदेश में पढ़ के आई है और हमारे स्कूल में पढ़ाने को तैयार हुई है। ये हमारे स्कूल की नींव है और मैं चाहता हूँ आप सब सुमन बेटी का साथ दें। स्कूल खुलते ही गांव के सब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। सरपंच जी और पूरा गांव बहुत खुश होता है और सुमन का धन्यवाद करते हैं। सब और मिठाई बांटी जाती हैं। ये खुशियाँ, ये मिठाई के पल कुछ साल चलते हैं और फिर वो हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और गांव वालों का मानो बुरा वक्त ही आ गया हो। सफलता और तरक्की हर किसी से आसानी से संभाली नहीं जाती और वो उस सफलता के नशे में पागल हो जाता है और अपनी जड़ें काटने पर आमादा हो जाता है। और फिर एक दिन आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें टमाटर लाल।